नमस्कार दोस्तों। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने दवाइयों में खून पतला करने वाली दवाई लेते हैं। अगर पहले से कोई दिल के दौरे की हिस्ट्री है या अगर कोई स्ट्रोक की हिस्ट्री है, फालिज मारा हुआ है या कभी-कभी ऐसा प्रिकॉशन भी बहुत सारे डॉक्टर मरीजों को खून पतला करने वाली दवाइयाँ देते हैं। अब जैसे कि इनके नाम में है, ये दवाइयाँ हमारा खून पतला करती हैं, खून का थक्का जमने की जो दर होती है उसको कम करती हैं। और अगर कभी-कभी कहीं अगर ज़्यादा चोट लग जाती है तो खून बहुत लंबे समय तक बहता रहता है। इसी वजह से डॉक्टर लोग किसी भी ऑपरेशन से पहले ये खून पतला करने वाली दवाइयों को रोकने की सलाह देते हैं। अब क्योंकि मोतियाबिंद भी बढ़ती उम्र में ही होता है और बहुत सारे लोग होते हैं, लगभग मान के चलिए 80 साल के बाद हर इंसान को मोतियाबिंद हो ही जाता है, क्योंकि ये एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस होती है। तो क्या मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पहले खून पतला करने की दवाई बंद की जाती है? इसी टॉपिक के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और एक ख़ास बात ही कि मेरी ये जो सलाह है ये ये रिकमेंडेशन पर बेस्ड है, लेकिन मरीज़ की स्थिति को देखकर, मरीज़ के मोतियाबिंद के ऑपरेशन को देखकर, आपकी स्थिति को देखकर जो आपका ट्रीटिंग डॉक्टर है वही इसका फाइनल डिसीजन लेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये वाली जो वीडियो है ये इस पर है कि अगर आपकी आँख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। बहुत ही छोटा चीरा लगता है, सुन्न करने के इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ दवाई के माध्यम से आँख को सुन्न कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि खून पतला करने वाली दवाइयाँ होती कौन कौन सी हैं। मैं जो सबसे कॉमन दवाइयाँ हैं वही डिस्कस करूँगी, क्योंकि ऐसे तो अनगिनत दवाइयाँ हैं, सारी दवाइयाँ हर मरीज़ लेता भी नहीं है। कॉमन दवाइयाँ जो हैं उसी के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे कॉमनली दवाई दी जाती है वो होती है एस्प्रिन, जो कि बाज़ार में इकोस्प्रिन 75 या फिर इकोस्प्रिन एवी के नाम से आती है। जो इसमें इकोस्प्रिन है वो एस्प्रिन होता है और जो एवी है वो एटोर्वास्टैटिन होता है। और एटोर्वास्टैटिन हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने की एक दवाई है। इसका खून पतला करने से कोई संबंध नहीं होता है। तो पहले के ज़माने में जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते थे उसमें बहुत बड़े चीरे लगते थे, जिस वजह से डॉक्टर लोग आपको ये जो एस्प्रिन दवाई है या जो इकोस्प्रिन है वो ऑपरेशन से 5 दिन पहले बंद करने की सलाह देते थे। लेकिन अब क्योंकि जो अधिकतर ऑपरेशन होते हैं वो फेको विधि से होते हैं, बहुत ही छोटा सा चीरा लगता है, इस वजह से अब ये वाली जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ हैं वो ऑपरेशन के समय कंटिन्यू करने में कोई भी नुकसान मरीज को नहीं होता है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ब्लीडिंग की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो इतनी कोई मेजर ब्लीडिंग नहीं होती है जिसके लिए हम दवाई को रोकने की सलाह दें। इसलिए अधिकतर डॉक्टर एस्प्रिन को या इकोस्प्रिन को कंटिन्यू करने की सलाह देते हैं। लेकिन फिर भी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो अपने ट्रीटिंग फिजिशियन और अपने ट्रीटिंग ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही लीजिएगा, क्योंकि हर मरीज़ की आँख की स्थिति एक सी नहीं होती है। उसके अलावा ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये मैंने मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए बनाया है कि और आँख में मोतियाबिंद के अलावा और भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं। उम्मीद है मेरे इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आँख से संबंध में, आँख की बीमारी के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आँखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।